हेलो दोस्तों, आज फिर से मैं अपने चैनल कहानियाँ मन भाती में एक नई कहानी लेके आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है राख की रस्सी। दोस्तों, बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब तिब्बत भी हमारे भारत का ही एक अंग था। वहाँ का एक राजा था, बहुत कुशल शासक था, बहुत समझदार था, पर उसी के विपरीत उसका इकलौता पुत्र था, बहुत ही नासमझ, आलसी, कामचोर, जितने भी अवगुण होने चाहिए वो उस लड़के में थे। और राजा को हमेशा बहुत चिंता खाई जाती थी कि इस लड़के का क्या होगा, ये इकलौता पुत्र है और मेरे बाद यही उत्तराधिकारी है, तो मेरे जाने के बाद कैसे ये राजकाज को संभालेगा। इस चिंता में वो घुला जा रहा था जैसे जैसे लड़का बड़ा हो रहा था, और नाराज़गी भी दिखाता रहता था समय समय पर। एक बार उसने लड़के को बुलाया और गुस्से में बोला, पुत्र इधर आओ। लड़का चला गया और डर के बोला, जी पिताजी। उसने कहा, सुनो, मैं तुम्हें 100 भेड़े दे रहा हूँ, इनको शहर में लेके जाओ और 100 धान की बोरी साथ में लेके आना। और हाँ, तुम सोचो कोई भेड़ बेचोगे? कोई भी भेड़ बेचनी नहीं है। लड़के को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि पिताजी, मैं भेड़ नहीं बेचूंगा तो 100 धान की बोरी कैसे लेके आऊँगा? मेरे पास तो रुपए भी नहीं है। उसने कहा, मुझे नहीं पता, जाओ और 100 धान की बोरी लेके आओ। अब डर के मारे उसने हाँ तो कर दी और चल दिया वो शहर की तरफ, और सोचता जा रहा कि मैं कैसे करूँगा। और शहर गया और वहाँ जाके एक कोने में बैठ गया और कहने लगा, अब क्या करूँ, कैसे घर जाऊँ, मेरा कैसे काम होगा। इतने में उसके पास एक लड़की आई और उसने बोला, क्यों, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। लड़के ने पूरी बात बताई कि मेरे पिता ने ये मुझे 100 भेड़े दी और बोला कि शहर से 100 धान की बोरी लेके आओ, मैं कैसे करूं। तो लड़की ने थोड़ी देर सोचा और उसने बोला कि मैं तुम्हारा काम करवा देती हूँ। लड़का खुश, उसने कहा, अच्छा करा दो। तो लड़की ने क्या किया कि पूरी भेड़ों के बालों को काटा, उसको बाजार में बेचा, 100 धान की बोरी खरीदी और लड़के को दी और बोला, जाओ लेके जाओ और पिताजी को दे दो। लड़का बहुत खुश गया, खुशी खुशी, और पूरी बात बताई अपने पिता को कि किस तरह से कैसी कैसी घटना हुई, किस तरह से लड़की ने मेरी सहायता की। अब पिता कुछ बोले तो नहीं, चुपचाप उठ के अंदर चले गए। उनको लगा मेरे लड़के ने तो कुछ नहीं किया। अब थोड़े दिन बाद फिर से पिता ने अपने पुत्र को बुलाया और बोला, सुनो इधर आओ, इस बार मैं तुम्हें 100 भेड़े दे रहा हूँ, पर उनके बाल बिल्कुल नहीं काटने, ना भेड़ों को बेचना है, तुमको जाना है 100 धान की बोरी लेके आनी है, समझे। उसने कहा, अब पिताजी कैसे होगा। उसने कहा, मुझे नहीं पता, जाओ सोचो और खुद से काम करके आओ। उसने कहा, ठीक है पिताजी। वो फिर से 100 भेड़े लेके चला गया और जाके, पता नहीं उसे आशा थी कि क्या पता फिर से वो लड़की आ जाए, वो वहीं बैठ गया जहाँ वो पहले बैठा था। बैठा रहा और उसकी आशा के अनुरूप थोड़ी देर में वही लड़की वहाँ प्रकट हो गई और उसने बोला, क्यों, आज फिर तुम परेशान हो। उसने कहा, हाँ क्या करूँ, आज तो पिताजी ने और एक नई शर्त रख दी। उन्होंने कह दिया, ना तो भेड़ों को बेचना है, ना भेड़ों के बाल बेचने हैं, और 100 धान की बोरी लेके आनी है। अब मैं तो क्या करूं। अब लड़की फिर सोचने लगी और फिर उसने कहा, ठीक है, आज भी तुम्हारा काम हो जाएगा। लड़का फिर खुश, उसने कहा, कैसे। तो लड़की ने क्या किया, इस बार भेड़ों के सींग काटे, उनको बाजार में बेचा, 100 धान की बोरी खरीदी और लड़के को दे दी कि जाओ पिता को दे आओ। लड़का फिर खुश, फिर खुशी खुशी गया, फिर पूरी बात बताई और फिर राजा को अब लगने लगा कि वाकई वो लड़की थोड़ी समझदार है। उसने फिर से परीक्षा लेने की सोची। उसने कहा कि अपने सिपाहियों को कि जाओ उस लड़की को और उसके पिता को राजमहल में बुलवा के लाओ। तो गए सिपाही लेने और वो दोनों उपस्थित हुए।
तो लड़की के पिता तो डर रहे थे कि पता नहीं क्या बात है। लड़की एकदम शांत थी। तो उन्होंने राजा ने बोला कि सुनो लड़की, तुमने ये 2 काम मेरे लड़के के किए, पर मैं तुम्हारी बुद्धि को मान जाऊंगा यदि तुम राख की रस्सी से माला बना दोगी। अब लड़की सोचती रही ये कैसे होगा, राख की रस्सी से माला। तो सोचती रही, सोच के उसको एक तरकीब सूझी। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं बना दूंगी, पर मेरी भी एक शर्त है। राजा ने पूछा क्या? तो उसने कहा महाराज, मैं जो माला बनाऊंगी राख की, वो आपको खुद से उठा के अपने गले में पहननी पड़ेगी। तो राजा ने सोचा कि ठीक है, बच्ची है, कुछ भी बोल रही है। उसने कहा ठीक है, तुम बनाओ पहले। तो देखते देखते उसने एक बड़ा सा पत्थर मंगवाया और उस पत्थर पर एक सादी रस्सी को एक माला की शेप में रख दिया। रख के और उसने फिर उस रस्सी को जला दिया। अब रस्सी को जलाया तो वो तो राख बन गई, पर उसकी जो इम्प्रेशन था, छाया थी माला जैसी, वो वहीं पड़ी रही, मतलब राख की माला बन गई। उसने फिर महाराज को दिखाई और बोली महाराज देखिए, मैंने तो राख की माला बना दी, अब मैंने तो शर्त पूरी कर दी, अब आप इसे उठा के पहन लीजिए। तो राजा को सच में उसकी बुद्धि उसको बहुत पसंद आई। उनको लगा कि हाँ, यही लड़की है जो मेरे लड़के के साथ शादी अगर मैं कर दूं तो वो राजकाज अच्छे से संभलवा सकती है। वो उसकी बुद्धि के कायल हो गए। उन्होंने तुरंत उसके पिता से अपने पुत्र के लिए उस लड़की का हाथ मांगा। तो पिता को और क्या चाहिए कि उसकी लड़की राजा के घर जाए, महारानी बने, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो पिता ने भी खुशी खुशी उसकी शादी कर दी। तो दोस्तों, इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई अगर हम जितना ज़्यादा अपनी अकल का इस्तेमाल करें, जितना हम अकल से सोचें, तो हमें हर समस्या का कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल मिल ही जाएगा। तो कैसी लगी दोस्तों आपको कहानी? यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में मैं फिर से एक नई कहानी लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।